बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 109 और आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और आज की डेट है 16 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट खिलौने वाला कविता का आगे कंटिन्यूएशन है। खिलौने वाला कविता हम सब ने पढ़ी है और उससे बेसिस पर हम लोगों ने अब तक 2-3 वर्कशीट कर ली हैं और उसी का आगे ग्रामर पोर्शन आज हम अभी कर रहे हैं। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। और अब हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी वर्कशीट का नाम है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं वो आज हम इस वर्कशीट में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला कविता पढ़ी। खिलौने वाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। खिलौने वाला। वाला शब्द लगाने से इस शब्द का अर्थ बदल गया। कैसे बदला? अगर हम सिर्फ खिलौने बोलते हैं तो खिलौने यानी कि टॉयज़ जो हम लोग जिससे हम लोग खेलते हैं। लेकिन अगर हमने वाला शब्द लगा दिया तो वाला शब्द से हमें क्या पता चला कि ये कौन है? एक आदमी है जो कि खिलौने बेचता है। तो खिलौने वाला खिलौने बेचने वाला इंसान बन गया। और खिलौने अगर हम अकेले की बात करते तो खिलौने निर्जीव होते हैं, उनके अंदर जान नहीं होती। इसी प्रकार कई और भी ऐसे शब्द हैं जो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन दोनों शब्दों के मिलने से उनका अर्थ बदल जाता है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि मिठाई वाला। अगर हम सिर्फ अकेला मिठाई की बात करते हैं तो मिठाई से हमें क्या पता चलता है कि ये तो सिर्फ स्वीट्स हो गए जो हम लोग मीठा खाते हैं जैसे कि। लेकिन अगर हम इसी मिठाई वाले में हम इसी शब्द जो हमारा है मिठाई, इसके अंदर अगर हम वाला शब्द जोड़ देते हैं मिठाई वाला, तो हम इसे देख करके क्या समझ आता है कि ये एक ऐसे इंसान की बात कर रहा है जो कि मिठाई बेचता है। तो मिठाई से और मिठाई बेचने वाला पूरा जो मतलब है वो ही अर्थ जो है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। क्या यहाँ तक सभी को समझ आ गया? नेक्स्ट अब हमारा अगला वर्ड पाठशाला। अगर हम सिर्फ पाठ की बात करते हैं तो पाठ क्या हो गया? हमारा लेसन जो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो आज हम कौन से पाठ की बात कर रहे हैं? खिलौने वाला कविता के पाठ की। तो ऐसे ही पाठ हो गया हमारा एक लेसन, और पाठशाला या जहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है यानी कि हमारा स्कूल, तो पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। कहाँ अगर हम सिर्फ पाठ की बात करते हैं तो एक पाठ लेसन की बात होती है। जब हम पूरा पाठशाला की बात करते तो एक स्कूल, पूरे स्कूल की बात हो गई। तो यहाँ पर भी हमें क्या पता चला कि पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया है। अब हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट शब्द पर। ये नेक्स्ट शब्द है हमारा कहानीकार। अगर हम सिर्फ पहले कहानी की बात करते तो ये कहानी हो गई हमारी एक स्टोरी। और अगर हम एक कहानीकार की बात करते हैं कार प्रत्यय जोड़ने पर, तो ये बन गया हमारा कहानी सुनाने वाला। तो एक स्टोरी से एक स्टोरी टेलर बन जाना, स्टोरी सुनाने वाला बन जाना, तो पूरा अर्थ यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है। तो इतना सभी को समझ आ गया कि प्रत्यय जुड़ने पर उसका पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। अब हम आते हैं अपना प्रत्यय की पूरी एक परिभाषा, इनके एक पूरे डेफिनेशन पर। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने अभी देखी कि एक शब्द या एक शब्दांश होता है पूरा शब्द ना होकर के उस शब्द का छोटा सा पार्ट। तो एक शब्द या शब्दांश
के अंदर अगर कोई शब्द उसके अंत में जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर जुड़ा वाला, यहाँ पर शाला, यहाँ पर कार, तो ऐसे जब कोई शब्द जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है, तो उन शब्दों को जो जुड़े हैं अंत में उनको बोलते हैं प्रत्यय। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। प्रश्न 1, पढ़िए, समझिए और दिए गए प्रत्यय शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हमें 4-5 अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं। हमें इन कॉलम्स को समझना है और समझकर यहाँ पर प्रत्यय दिए हुए हैं, उन प्रत्ययों का इस्तेमाल करके और भी ज़्यादा वर्ड्स बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं। फूल, वाला, वाला हो गया हमारा, ये वो जो कॉलम है ये पूरा का पूरा हमारा है प्रत्यय का। तो वाला, फूल वाला, फूल वाला बन गया। हमें और बनाने हैं। एक हमें दिया हुआ है सब्जी वाला, हमने बना दिया पान वाला, टोपी वाला। आप और भी बना सकते हैं, जैसे खिलौने वाला, मिठाई वाला, ऐसे करके। नेक्स्ट अब हम आते हैं कलाकार। तो यहाँ बना दिया हमने कलाकार, मूर्तिकार, पेशकार, काश्तकार। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर या मैं हमेशा अपनी वर्कशीट में ऐसा करती हूँ, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ नीचे एक लाइन बनी हुई है, ये होता है हलंत, या इस हलंत का मतलब होता है कि ये जो वर्ड है ये आधा श है। जैसे हम पूरा श ऐसे लिखते हैं, अगर हम इस हलंत लगा देते हैं इसके नीचे तो ये हो गया हमारा आधा श। तो आपका अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, पूरा या आधा श लिख सकते हो, या फिर पूरा श लिख के उसके नीचे हलंत लगा सकते हो। पेशकार, काश्तकार। अब हम नेक्स्ट आते हैं पढ़ना। ना प्रत्यय जुड़ने पर पढ़ जो शब्द है हमारा वो बन गया पढ़ना, लिखना, खेलना, उठना, सोना, बैठना। आप कोई भी बना सकते हैं। नेक्स्ट चित्रशाला, चित्रशाला, पाठशाला, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला होती है हमारी लैब्स, जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। शब्दशाला। नेक्स्ट है मोरनी। तो मोरनी, शेरनी, बेलनी, चांदनी और भी आप बना सकते हैं, इनके अलावा भी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखने हैं। पहले हम लोगों ने प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए हैं, इसमें हम लोगों को शब्द पहले से दिए हैं, हमें प्रत्यय और शब्द को अलग अलग करना है। फल वाला, फल और वाला अलग अलग। संगीतकार, संगीतकार। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्यय लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो पूरा का पूरा वर्ड, एक प्रॉपर जो शब्द है जिसके पीछे प्रत्यय लग करके हमारा ये वाले शब्द बने हैं। अब हमारा है हंसना, हंसना, शेरनी, शेरनी। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब हम वापस आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पोर्शन पर। इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वाक्य बनाने हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 3 में नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाने का प्रयास करें। तो हम लोग अपने वाक्य बनाएंगे। वाक्य 5 शब्द हैं, माँ, जंगल, खिलौने वाला, गुड़िया और मोटर। इनके मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, आप अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने पहला बनाया है माँ, माँ दुनिया में सबसे अच्छी होती है। जंगल का बनाया है, आजकल जंगल खत्म होते जा रहे हैं। खिलौने वाले का बनाया है, खिलौने वाला सभी के लिए बहुत सारे खिलौने लाता है। गुड़िया का, मेरे पास 5 गुड़िया हैं। मोटर,
मैं नानी घर जाने के लिए मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करती हूँ। इनके अलावा आपको जो और शब्द अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर और नीचे एक पेरेंट्स के लिए सुझाव दिया गया है जो हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा कर सकते हैं। बच्चों को बताएं कि पुराने समय में किस प्रकार कठपुतली के माध्यम से कहानियाँ पेश की जाती थी। घर के व्यर्थ सामान का प्रयोग करके कोई खिलौना या कठपुतली बच्चों से बनवाएं और बनाई गई कठपुतली या खिलौने से कोई भी कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास करें। ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हम लोगों ने दिवाली पर भी किया था और दशहरा पर भी किया था। बहुत सारे पपेट्स बनाए थे हम लोगों ने, सॉक्स से बनाए थे, आइसक्रीम स्टिक से बनाए थे और फिंगर पपेट बनाए थे। ऐसे ही आपको कोई भी घर में पुरानी पड़ी चीज़ से कठपुतली या फिर खिलौना बनाना है और उस खिलौने से आप कोई भी कहानी दिखा सकते हैं। और यहाँ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट।